नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोगों ने पिछली बार देख लिया था कि जो है किस तरीके से टाउन्स और कंट्री साइड के बीच में रिलेशन था, प्रोटो इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करती थी और 1760s से 1780s के बीच में इंपोर्ट कॉटन का क्यों बढ़ गया था अचानक से, है ना। अब इंपोर्ट बढ़ गया है कॉटन का। नाउ पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज हमने अगले टॉपिक पर कदम रख लिया है। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस बनाकर ही मैंने दिया हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वाज पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। पेस मतलब क्या होता है? स्पीड, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लड़की बोल रही है व्हाई टू टॉक ऑफ पेस, हम स्पीड की बात क्यों कर रहे हैं। इफ़ इंडस्ट्रीज केम दे मस्ट हैव रूल्ड द होल यूरोप। अगर यूरोप में इंडस्ट्रीज़ आ गई थी तो वो तो पूरा रूल कर रही होंगी इतना, यानी क्योंकि प्रोडक्शन आपको इतनी बढ़ती हुई चीज़ अगर मिल जाए। भाई मोबाइल में तुम देखो, हमारे पास पहले वो बटन दबाने वाले होते थे, फिर तुम सोचो कितनी कम सालों में, कम से कम 10 साल, सिर्फ 10 सालों में जो है वो क्या बोलते हैं, कीपैड वाले से हम टच पे, अगर टच में भी हम हर एक दिन नया नया चीज़ देख रहे हैं। तो ये कितनी भयंकर स्पीड से ग्रो हुआ है टेक्नोलॉजी इसकी, मोबाइल वाली। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ कितनी पेस से ग्रो हुई होंगी, लेकिन यहाँ पे वो बंदा बोल रहा है कि यार ऐसा नहीं है, देखते हैं हम लोग, क्योंकि इतनी भी तेज़ी से ग्रो नहीं की थी उस वक्त इंडस्ट्रीज़। क्यों? लेट अस सी। इन 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेके 1900 AD के बीच में, ठीक है, इंडस्ट्रीज बिगैन टू ग्रो, बट डिड इट टोटली रिप्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि क्या 19th सेंचुरी के बाद यानी 1800 के बाद जब इंडस्ट्रीज़ आई तो क्या जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई क्या। ये क्वेश्चन है, बहुत बहुत आसान सी भाषा में मैंने बताया। तो लेट अस सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी। पहला पॉइंट मैं दे रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन सी थी? कॉटन और स्टील या मेटल्स की, है ना, सीधी सी बात है। रेलवेज एक्सपांड हुए, देयरफॉर आयरन डिमांड इंक्रीज हुई, है ना। रेलवे में देखो, आयरन और स्टील की मांग क्यों बढ़ी होगी? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मशीन्स है उसके लिए भी आयरन चाहिए, मेटल्स चाहिए, ठीक है। और रेलवे, भैया रेलवे में तो बहुत लोहा चाहिए, है ना, बहुत मेटल चाहिए, ठीक है। आफ्टर कॉटन, कॉटन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल था इंडस्ट्रीज़ के लिए वो क्या था? आयरन। क्योंकि उस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ आई थी तो तब कोई प्लास्टिक वगैरह थोड़ी ना था, जो प्लास्टिक की भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, ये भी होगी। मेटल्स की मेनली इंडस्ट्रीज़ थी और जो है कॉटन की इंडस्ट्रीज़ थी। तो कॉटन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई इंडस्ट्री थी वो थी आयरन की। ना सेकेंड पॉइंट पढ़ रही हूँ, न्यू इंडस्ट्रीज डिड नॉट टोटली डिस्प्लेस द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि नई इंडस्ट्रीज़ ने जो ट्रेडिशनल यानी पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी, उनको पूरी तरह रिप्लेस नहीं किया था। रिप्लेस करना मतलब हटा देना, है ना। जैसे जो तुम्हारे छोटे मोबाइल्स हैं, दे आर टोटली रिप्लेस्ड बाय द टच स्क्रीन्स। जो पुराने मोबाइल्स हैं कीपैड वाले, उनको पूरी तरह हटाकर जगह ले ली है किसने? स्मार्टफोन्स ने, टच स्मार्टफोन्स ने गाँव गाँव में पहुँच चुके हैं, सही है। तो नई इंडस्ट्रीज़ ने टोटली रिप्लेस नहीं किया था। लेस देन 20% पीपल या वर्कर्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे। अगर टोटल वर्कर्स देखा जाए जो कि किसी भी प्रकार के, छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, उसमें प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, तो केवल 20% लोग थे जो वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज़ में थे, बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे मशीनें हैं। समझ में आ रही है बात? सो हाई टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्रीज़ में केवल 20% लोग हैं, तुम कार्टून से समझ गए होगे। और ट्रेडिशनल वे यानी कि जो पहले, यानी जो बुनाई करना, हाथ से बुनाई करना, हाथ से सिलाई करना, वो वाली जो चीज़ें थी उसमें 80% लोग अभी भी थे। तो देखो भाई, टेक्नोलॉजी को ग्रो होने में समय लगता है। ऐसा नहीं होता है कि अरे आज ये टेक्नोलॉजी बनाई, चलो कल से तो भैया शुरू हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समय लगता है, सालों लगते हैं, दशकों लगते हैं। दशक मतलब 10-10 सालों में होता है, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट दैट द इन्वेंशंस वर ओनली फॉर सेटिंग इंडस्ट्रीज़। ऐसा नहीं था कि जो इन्वेंशंस थे वो केवल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए थे। मैनी स्मॉल इन्वेंशंस वर ऑल्सो मेड, है ना, छोटी छोटी इन्वेंशंस भी हुई थी। दे हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में भी कुछ कुछ इन्वेंशंस ने काम किया, जैसे फूड प्रोसेसिंग, पॉटरी, है ना। पॉटरी में वो जो पॉट होता है ना,
उसको वो तुमने देखा होगा मशीन वाला आने लग गया है आजकल, तो हमें घुमाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप घूमता है, ठीक है। ग्लास वर्क, इसमें छोटी छोटी चीज़ों के भी इन्वेंशंस हुए थे, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों मशीन्स के या छोटी छोटी चीज़ों के इन्वेंशंस जिन्होंने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद करी, ठीक है। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं वो क्यों ग्रो करेंगे भाई? अगर मेरा धंधा अच्छा खासा चल रहा है, पेट भर रहा है, तो मैं क्यों जाऊँगी वहाँ, ठीक है। मैं तुमको एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो तुमने चरखा देखा होगा ना, चरखे से कैसे बनता है, वैसे ही स्पिनिंग व्हील एक आता है, मैं तुमको फ़ोटो में दिखा दूँगी। तो वो भी एक छोटी इंडस्ट्री, यानी कि जो घर पे बैठ के काम करने वाले होते हैं ना, वो उससे यानी हैंडलूम बना सकते हैं। तो वो एक मशीन है अपने आप में, वो एक इन्वेंशन है, मॉडर्न इन्वेंशन है। तो उससे हालांकि ट्रेडिशनल इन्वेंशन भी है वो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई करके, उसमें थोड़ी मशीन लगाकर, और मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ अपने घर में, ठीक है। तो मैं खुद प्रोड्यूस कर सकती हूँ ना भाई, मुझे बड़ी फैक्ट्री में जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इस वजह से जो है इंडस्ट्रीज़ में केवल 20% लोग अभी भी काम कर रहे थे। तुमको समझ में आ गया क्यों बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अभी भी 20% लोग हैं, क्योंकि छोटी छोटी इन्वेंशन जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रही हैं। चौथी, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हाँ। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। भाई साहब, अचानक से एक इन्वेंशन हो गई, ठीक है। अब भैया वो मशीन, अब वो इन्वेंशन अभी नई नई है ना, तो महंगा होगा ना। जैसे तुमने देखा होगा कि जो स्मार्टफोन्स पहले 25-25 हज़ार के आते थे, अब वो उनकी दाम 10-10 हज़ार हो गए, 12-12 हज़ार हो गए, इतने 10-10 12-12 हज़ार कम हो गई है उनकी कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई। जब वो टेक्नोलॉजी नई थी, जब टच स्क्रीन फ़ोन नया था, तब उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। अब कम हो गई, बहुत कम हो गई। अच्छे फ़ोन 10-10 12-12 हज़ार में मिल रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है। तो जब टेक्नोलॉजी नई थी, तो तब वो कितनी एक्सपेंसिव रही होगी, है ना। और मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो थे वो कॉशियस थे, यानी भाई हम सोच समझ के यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या है कि मशीन ख़रीदने में भी पैसा लगाना पड़ता है ना भाई साहब। आपने पैसा लगाया, फिर उससे प्रोडक्शन जो हुआ वो तो खैर ठीक है, उससे मुनाफा आएगा, उससे आपका भरपाई होती जाएगी जो आपने पैसा लगाया था मशीन में। ऐसे ही धंधा चलता है। सो मशीन्स ब्रोक एंड देयर रिपेयर वॉज एक्सपेंसिव। मशीन्स ब्रेक होती थी और उनका जो रिपेयर होता था वो एक्सपेंसिव होता था। सो द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट स्प्रेड ऑन लार्ज स्केल। तो जो नई टेक्नोलॉजी थी वो बड़े पैमाने पर नहीं फैली, ओके। तो ये कारण थे कि क्यों नहीं फैली, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Therefore, example, steam engine even after 20 years of its invention was not used in many industries. It was started to be used much later. Steam engine का जब आविष्कार हुआ है ना, steam engine जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी काम आता है, और जो है हमारी जो ट्रेन्स थी, वो जो स्टार्टिंग में जो ट्रेन्स थी जो कोयले से चलती थी, कोयले से स्टीम इंजन से चलती थी, धुआं निकलता था उसमें से, तो वो उसके इन्वेंशन के 20 साल बाद उसका असली उपयोग होना शुरू हुआ। सो जस्ट इमेजिन कि टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जल्दी यूज़ नहीं होती। So they are the reasons why a worker in the mid 19th century was not a machine operator but traditional craftsperson. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी यानी कि 1800 से लेके 1900 के बीच में जो एक आम आदमी जो काम करने वाला वर्कर था, वो एक फैक्ट्री वर्कर नहीं था, वो क्राफ्ट्स पर्सन था, क्योंकि 80% पीपल वर क्राफ्ट्स पर्सन, ओके। सो ये क्वेश्चन आज की वीडियो में हमारा हो गया है। हम लोगों ने देखा था कि 19th सेंचुरी में, यानी 1800 से लेकर 1900 जो साल है उसके बीच में, क्यों ऐसा हुआ कि जो स्पीड थी इंडस्ट्रियल चेंज की वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो हमने रीजंस देख लिए थे। अब हम देखते हैं कि हैंड लेबर का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हैंड लेबर, ठीक है। देखो यहाँ पे हैंड वर्सेस इंजन मशीन, ठीक है। तो हमने पिछली बार देख लिया था कि क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो अभी भी बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ अभी ओवरटेक नहीं किया है अभी हैंड लेबर को, ठीक है। तो लेट अस सी हैंड लेबर का क्या हुआ।
सो अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड टू हैंड लेबर इन 19th सेंचुरी, तो तुम ये वाला आंसर लिखोगे। क्या है फर्स्ट पॉइंट, प्लेंटी ऑफ ह्यूमन लेबर। देखो इन ब्रिटेन देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर का कोई शॉर्टेज नहीं था, शॉर्टेज मतलब कमी, ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो पुअर पीजेंट्स केम टू सिटीज़ इन लार्ज नंबर फॉर जॉब्स। जो पुअर पीजेंट्स होते थे वो बहुत बड़ी संख्या में सिटीज़ में आते थे जॉब्स के लिए, ठीक है। बट व्हेन देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस लो। अब देखो यहाँ पे एक साइकिल समझना कि हमने वहाँ पे देखा था कि किस प्रकार से जो ट्रेड गिल्ड्स के कारण मर्चेंट्स ने कॉमन्स में अपना डेरा जमा लिया था, और जो पीजेंट्स थे यानी कि जो रूरल एरियाज़ में जो फार्मर्स थे उनको मजबूरन पैसा कमाना पड़ रहा था, और पैसा कमाने के लिए वो फिर जो है सिटीज़ में जाते थे, ठीक है। और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ में लेबर की कोई कमी नहीं थी इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि ये जो गरीब लोग थे ये आते थे, ठीक है, काम की तलाश में। अब भाई काम की तलाश में आएंगे, अगर बहुत सारे लोग आएंगे तो क्या होता है कि जब मेरी डिमांड जो है वो मेरी आपूर्ति यानी जितने लोग आ रहे हैं मुझे काम देने के लिए, है ना, लेकिन मेरी डिमांड उतनी नहीं, मेरे को 2 ही लोगों की ज़रूरत है लेकिन आप 5 गए, ठीक है, मतलब लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है काम की, है ना। तो क्या होता है, वेजेस लो। वेज क्या होता है, पैसा जो दे रहे हैं हम किसी वर्कर को उसको वेज कहते हैं। तो वेजेस क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। मैं जो काम करने के लिए मेरे पास आएगा उसको कम पैसा दूंगी क्योंकि डिमांड उस काम के लिए ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। तुमने देखा होगा कि जो लेबर्स होते हैं, लेबरर्स जो कि हमारा घर मकान बनाने का काम करते हैं, कितने गरीब क्यों होते हैं, वो असली काम तो वही कर रहे हैं हमारा बनाने का, क्योंकि लेबर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना, और इस वजह से उनको जो पैसा होता है वो कम मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई मिलीनियर हम दर दर भटक रहे हैं कि कहीं लेबरर मिल जाए भाई हमारा घर बनाने के लिए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, मान लो कि कमी पड़ जाए लेबरर्स की, तो क्या होगा कि अगर 4 लोग आए कि भाई हम आपका घर बनाएंगे, तो हम उनको हाँ भाई आपको ज़्यादा पैसा देंगे, समझ रहे हो। तो वेजेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। जब डिमांड हाई है, ठीक है, और सप्लाई कम है तो वेजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड नो प्रॉब्लम ऑफ हाई वेज लेबर और लेबर शॉर्टेज। तो हाई वेज लेबर मतलब महंगे लेबर तो आ नहीं रहे उनके पास, सस्ते में लेबर मिल रहा है उनको, है ना, और लेबर की शॉर्टेज भी नहीं है ना। गरीब लोग आ रहे हैं तो गरीबों को तो क्या है, मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है ना, कि वो 100 रुपये में भी बेचारे मान जाते हैं, ठीक है, कम पैसे में भी मान जाते हैं, यार मजबूरी है भाई साहब हमारी, तुम 100 रुपये में कर दो हमारा काम, हमको करवा लो हमसे काम, पैसा दे दो बस, ठीक है। तो सस्ते में लेबर मिल रहा था। सो जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको कोई कमी नहीं है। दे डिड नॉट वॉन्ट मशीन्स दैट टोटली रिमूव लेबर वर्क एंड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सो तो क्या है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनको ऐसा नहीं चाहिए कि भैया मशीन से सारा काम करे जा रही हैं, है ना, और जो है मशीन्स जो है वो बहुत महंगी आती थी क्योंकि, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि हम ऐसी मशीन से जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको जब उनको काम करने वाले सस्ते में मजदूर मिल रहे हैं तो वो मशीन्स को क्यों प्रेफर करेंगे जो बहुत महंगी हैं, और टेक्नोलॉजी जिनकी बहुत महंगी है, ऊपर से वो ख़राब हो गई तो ठीक करने का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पता नहीं भाई उसको ठीक करने वाला मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नहीं है, ठीक है। टोटल रिमूव लेबर वर्क, तो वो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा नहीं चाहते थे कि भाई टोटली जो है वो मशीन्स आ जाए और लेबर्स का काम कम ख़त्म हो जाए, क्योंकि लेबर्स हमको बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। दूसरी बात, सीजनल डिमांड ऑफ लेबर। जो लेबर की डिमांड होती थी वो बहुत सीजनल होती थी, है ना, जैसे मैनी इंडस्ट्रीज़ वर्कड मोर इन विंटर्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल गैस वर्क्स, ब्रूरीज मतलब कि शराब की जो फैक्ट्रीज़ होती थी वो केवल विंटर्स में काम करती हुई। शराब जो है वो जनरली ब्रिटेन में जो ठंडी के मौसम में पी जाती है ज़्यादा, और जब क्रिसमस आती है तो वही डिमांड बढ़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे दिवाली के टाइम पटाखों वगैरह की फैक्ट्रीज़ जो है वो बढ़ने लग जाता है वहाँ पे काम, ठीक है।
या दिवाली या फेस्टिवल्स के टाइम पे जो कपड़े की जो हमारे यहाँ पे कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे काम बढ़ने लग जाता है। तो गैस वर्क्स वगैरह जो है ये सब विंटर्स में ज़्यादा होते थे। तो ये एक यानी कि सीजनल डिमांड है ना, सीजनल डिमांड इसको कहते हैं हम। स्वेटर की डिमांड हर वक्त रहेगी क्या? नहीं, सीजनल डिमांड है, समझ रहे हो। बुक बाइंडर्स, प्रिंटर्स, केटरिंग एट्सेट्रा हैड डिमांड बिफोर दिसंबर ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम। तो ये भी यानी जो प्रिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पे किताबें प्रिंट होकर आती है, तो ये वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार इस वक्त हो चुका था, इसलिए इसकी बात हो रही है। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी आई है। तो इसका भी जो डिमांड होती थी वो दिसंबर में जब क्रिसमस आ रही है तब होती थी, ठीक है, इन सब की प्रिंटर्स की और बुक्स की डिमांड। सो दीज इंडस्ट्रीज़ प्रेफर्ड हैंड लेबर फॉर सीजनल डिमांड रैदर देन मशीन्स। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्योंकि सीजनल है, तो भाई हमको साल भर तो काम करना नहीं है, जो हम महंगी मशीन लें वो भी नई टेक्नोलॉजी की जिसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा हम हैंड लेबर से काम चलाएंगे ना। तो इन इंडस्ट्रीज़ में हैंड लेबर ही काम करते थे, सीजनल डिमांड होती थी इस वजह से, तो मशीन्स की हमको कोई ज़रूरत नहीं लगती, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ अभी के हिसाब से, जैसे एक टपरी है छोटी सी, ठीक है, तो वो टपरी वाला वो रखेगा क्या, कार्ड डिटेक्टर और वो स्वाइप वाला सिस्टम रखेगा क्या, पेटीएम वाला सिस्टम रखेगा क्या? उसके पास देखा है क्या कभी? छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए वो रखेगा क्या? नहीं रखने वाला ना, क्योंकि वो मशीन लाने का कहाँ उसके पास उतना खर्चा, उसके पास बजट है क्या? भाई कोई बड़ा मॉल है, ठीक है, तो वहाँ पे तो रखना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके पास तो उतना पैसा भी आ गया है भाई, इतना पैसा आया इसलिए तो इतना बड़ा मॉल बना लिया ना, ठीक है। तो उनके पास स्वाइप मशीन होगी, उनके पास 10 तरीके के पेमेंट ऑप्शंस होंगे, है ना। लेकिन ये छोटी छोटी दुकानें अपने आप की ज़रूरत समझेंगी क्या कि हमको चाहिए? एक तो इनके पास चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो खुले पैसे दे के पूरा हो सकता है। समझ गए हो कि तुम। ऐसी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ या हाई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हर कोई प्रेफर नहीं करता। थर्ड पॉइंट, हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिमांड में होते हैं हमेशा से। मशीन्स प्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म गुड्स फॉर मार्केट। मशीन्स जो हैं वो कैसे गुड्स बनाती हैं, ये बात ध्यान रखना हमेशा। यूनिफॉर्म है ना, यानी उसमें कुछ नयापन, कुछ क्रिएटिव नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? मशीन्स कुड नॉट मेक प्रोडक्ट्स ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड डिफरेंट शेप्स। तुमने साड़ियाँ देखी होंगी जो कि बहुत फाइन, जिस पे कुछ काम किया हुआ होता है। तुमने देखा होगा कुछ साड़ियाँ बहुत महंगी आती है, तुम बोलते हो यार ये क्या है, इसमें ऐसा क्या है, एक्चुअली उस पर बहुत ही फाइन काम किया हुआ रहता है, ठीक है, हैंडमेड काम किया होता है, इस वजह से वो महंगी होती है। और कई लोगों को ना ये सब, यानी पहले क्या होता था कि हाई सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं ना, जो लोग रहते थे पहले भी, उन लोगों को एक कुछ अलग चाहिए हो, क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनको खर्च करना है, ठीक है, तो कुछ अलग चाहिए। तो हैंडमेड, हाथ से, जैसे तुमने देखा होगा वो अनुष्का शर्मा ने पता नहीं कौन सी करोड़ों की साड़ी पहनी थी, उसमें सोने के धागे से वीविंग की हुई थी, ठीक है। वो काम हाथ का था, ठीक है, इसलिए वो भारी भी दिखता है, वो कुछ अलग होता है, तो वो मशीन नहीं कर सकती। इसलिए हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कभी कम नहीं होती है। So the upper class preferred things made by hand because they were better finished, differently designed, ठीक है। इस वजह से ये डिमांड कम नहीं होती थी। अपर क्लास में ये जो हैंडमेड की जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहती थी, इस वजह से हैंडमेड कभी बंद नहीं हुआ। मशीन गुड्स जो है वो कॉलोनीज़ को एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी भाई हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाएंगे, अपने देशों में बेचेंगे, और जो मशीन से जो ऐसी यूनिफॉर्म सा प्रोडक्ट, क्योंकि वो सस्ता भी होगा। मशीन से क्या हो रहा है कि बहुत कुछ स्पेशल नहीं बन रहा है, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्लस वो फटाफट बन रहे हैं, प्लस यानी टाइम कम ले रहे हैं, है ना, और ज़्यादा अमाउंट नंबर्स में बन रहे हैं, इस वजह से सस्ते भी हैं। तो उन सस्ते कपड़ों को या प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में या कॉलोनीज़ में बेच दो, कॉलोनीज़ में महंगे में बेचो, ताकि वहाँ से पैसा हम अपने देश की ओर ला सकें। ये सिस्टम काम करता था। व्हाट हैपेंड टू हैंड लेबर? इट डिड नॉट कम्प्लीटली गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तुम समझ गए होगे। तो बहुत आसान सी भाषा में मैंने तुमको ये समझा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया व्हाट हैपेंड टू हैंड लेबर। जय हिंद। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं।